अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग मैं लगा रही हूँ काफ़ी टाइम बाद, तकरीबन मंथ ही होने वाला है। और मैं कहाँ गायब थी मैं आपको बताती हूँ आने वाले व्लॉग में, आने वाली वीडियो में। और इसी व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी कि मैं कहाँ गायब थी और क्यों गायब थी। फ़िलहाल तो हम लोग कर रहे हैं एंजॉय मौसम को। और बारिश हो रही थी बहुत तेज़। बरीदा बारिशवानियाँ तो पहले से ही मौसम को देखते ही ऊपर आ जाती हैं। साद और मैं इतना लेट आए कि बारिश रुक गई, क्योंकि बारिश ऐसे ही हो रही है, कभी हो जाती है, कभी एकदम से रुक जाती है। लेकिन जब मैं ये व्लॉग लगा रही हूँ तो ये व्लॉग थोड़ा-सा, ये जो वीडियो है थोड़ी-सी पुरानी हो गई है। और अब तो मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया है, ठंडा भी हो गया है, हब्स भी ख़त्म हो गया है और थोड़ा-सा मौसम बेहतर हो गया है। फ़िलहाल मैं अभी इंतज़ार कर रही थी राइडर का, कि ऑर्डर मैं रेडी करके ऊपर आई थी और राइडर का इंतज़ार कर रही थी गली में देखकर। और आज मेरा फूड पांडा पे था कढ़ी का दिन। थर्सडे को मैंने कढ़ी का दिन रखा हुआ होता है, तो थर्सडे का ये व्लॉग है और मैं बना रही हूँ कढ़ी। और मेरे पास ना वेडनेसडे को ही ऑर्डर आ गए थे। कुछ लोग जो है ना पर्सनल ऑर्डर देने लग गए थे, मतलब होते तो वो फूड पांडा के ही कस्टमर हैं, मुझे फूड पांडा से ही ऑर्डर करते हैं। लेकिन ये कि वो पहले से ही मुझे बोल देते हैं कि हमारे लिए ये चीज़ आप रखिएगा, ये ना हो ख़त्म हो जाए। तो फ़िलहाल एक कस्टमर तो बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही नाइस हैं, वो मुझे पहले से ही बोल देती हैं कि मैं ये ऑर्डर करने वाली हूँ, आप रेडी कर लें, मैं फिर आपको ना फूड पांडा पे ऑर्डर कर देती हूँ। फूड पांडा पे ऑर्डर करने से ये फ़ायदा होता है कि राइडर की झंझट नहीं होती, राइडर आके ले जाता है। और ये होता है कि मतलब सहूलत काफ़ी होती है। कोई पर्सनल ऑर्डर कर दे तो उस टाइम पर कभी मेरे पास राइडर नहीं है, कभी कुछ मसला तो कभी कुछ मसला होता है। फ़िलहाल तो मैंने कढ़ी देखें ये बना ली थी, और मैंने आधी कढ़ी मैंने अलहदा कर दी है और आधी कढ़ी मैं अलहदा कर दूँगी, ताकि ये एक साथ बना लूँगी। तो फिर ये तो अब ये जो मैंने बाउल में करी है ना, इसको उठा के रख दूँगी। जब कोई ऑर्डर आएगा तो इसको फिर मैं फ्रेश पकौड़ियाँ डालूँगी और भगार वगैरह लगा दूँगी। फ़िलहाल मैंने इसके अंदर टमाटर वगैरह डाले थे, तो मैंने बोला मैं इसको थोड़ा-सा मैश कर दूँ। पहले गुठली वगैरह बिल्कुल भी नहीं थी और कढ़ी बड़े मज़ेदार बनी थी, क्योंकि मैं जो इसके अंदर दही डालती हूँ ना, वो थोड़ी-सी खट्टी होती है। तकरीबन 4-5 दिन पहले की मैं बाउल में करके रख देती हूँ, थोड़ी-सी कभी मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, कभी उसको फ्रिज में रखती हूँ, तो वो थोड़ी-सी खट्टी हो जाती है। दही के अंदर खटास होती है ना, तो थोड़ी अच्छी बनती है। वैसे तो कढ़ी जो होती है ना, छाछ की बहुत अच्छी बनती है, लेकिन मुझे वो बनाना नहीं आती। वो अम्मी को बनाना आती थी, लेकिन हम देखते थे कि छाछ वगैरह डालते हैं, उसके उसकी जो खटास होती है ना, उससे अच्छी होती है, बनती है। फिलहाल मैंने देखे अभी पकोड़े भी इतने ही बनाए हैं जितनी मेरी कढ़ी है, और ऑर्डर चला जाए। और बस ये है कि घर में बच्चे और मैं और बस हमारी फैमिली खा ले, मैंने अभी कढ़ी इतनी ही रेडी करी है। और आप लोग सुनाएं, आप लोग क्या कर रहे हैं आजकल, और क्या एंजॉय कर रहे हैं? मौसम बहुत प्यारा है, रोज़ आना ही ऐसा होता है, फुहार पड़ती है, बूंदाबांदी हो रही है, कहीं बारिश हो रही है, कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो आजकल मौसम बहुत ही प्यारा हुआ है, हब्स ख़त्म हो गया है और मौसम अच्छा हो गया है। मेरा व्लॉग इतनी टाइम बाद लगाने का मकसद सिर्फ ये था। बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत चल रही थी अभी बीच में, तो मैंने 6-7 दिन के लिए फूड पांडा भी ऑफ़ कर दिया था, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी कोई काम करने का मूड नहीं हो रहा था। और उसकी वजूहत ये थी कि थोड़ा-सा टेंशनों में, थोड़ी परेशानियों में आ जाता है, बंदे की आज़माइशें चल रही होती है ना, तो समझो सितारे गर्दिश में चल रहे होते हैं, आज़माइशें चल रही होती हैं, उसको फ़ेस कर रहा होता है ना, तो फिर कोई काम करने का दिल नहीं चाहता। तो मेरा कोई काम करने का दिल ही नहीं चाह रहा था। बस मैंने ना फूड पांडा का काम कर रही थी, ना मैं व्लॉग लगा रही थी, ना मैं कोई कोई ख़ास काम कर ही नहीं रही थी। बस रूटीन के हिसाब से घर के काम कर लिए, खाना पका लिया और बस अपनी सोचों में घूम रही। लेकिन फ़िलहाल अपने आप को मज़बूत बनाया, थोड़ा-सा अपने आप को सपोर्ट किया, थोड़ा मोटिवेट खुद किया, और फिर से काम करना मैं स्टार्ट हो गई हूँ। और बस ये है कि बहुत सारे बड़े-बड़े फ़ैसले कर लिए हैं, अल्लाह ताला उसमें मेरा साथ देगा, और आप लोगों को भी मेरा साथ देना है, मेरे लिए दुआ करना है। कि अल्लाह ताला मेरे हक़ में बेहतर करे, जो मेरे हक़ में फ़ैसला हो, जो मेरे हक़ में बेहतरी हो, अल्लाह ताला मेरे हक़ में बेहतर करे हर फ़ैसला, हर जो मैंने सोचती हूँ, बस हर मेरी जायज़ अल्लाह ताला ख़्वाहिश पूरी करे।
क्योंकि मैंने जो भी कदम उठाती हूँ, जो भी मेहनत करती हूँ अपने बच्चों की खातिर, अपनी फैमिली की खातिर, लेकिन कहीं न कहीं कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप जितनी भी मेहनत कर लो ना, जितनी भी मेहनत कर लो, कहीं न कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं वो आपको नहीं कर देखना चाहते कि आप आगे बढ़ें। लेकिन ये है कि मैं कहीं तो डाउन हो जाती हूँ, लेकिन फिर हिम्मत पकड़ती हूँ। लेकिन मैं नहीं बैठ सकती, मैं नहीं कर सकती। और कहीं न कहीं ये व्लॉग जो बनाती हूँ ना, व्लॉग के अंदर भी मेरा एक समझो बेहतर मुस्तकबिल छुपा है। अगर मेरा व्लॉगिंग चल गई और मेरे यूट्यूब का चैनल चल गया तो मेरे लिए बेहतरी हो सकती है। लेकिन ये है कि इसमें तो आप लोगों का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी ये है कि आप लोग दुआ करा करें कि अल्लाह ताला सबकी जो मेहनत करता है, सबकी मेहनत रंग लेकर आए। कढ़ी मेरी रेडी हो गई थी, और कढ़ी मेरी रेडी हो गई थी, मैंने भगाड़ लगा दिया था, और इतने मज़े की शक्ल से आप लोगों को लग रही होगी कि कितने मज़े की ये कढ़ी बनी है। फ़िलहाल तो अब मैं दिखा रही हूँ आपको पैकिंग, कि मैं कैसी पैकिंग करती हूँ। पहले तो मैंने इसको प्लेट के अंदर रख के निकाला क्योंकि इतनी गरम-गरम थी। अच्छा, सबसे ज़्यादा कस्टमर जो खुश होते हैं ना, वो इस बात पे मेरे से खुश होते हैं कि मैं बिल्कुल फ्रेश देती हूँ, कि उन लोगों को ओवन में भी गरम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उनके पास इतनी फ्रेश जाती है। तो काफ़ी मेरे पास रिव्यू इस बात के भी आए कि आप बिल्कुल फ्रेश देती हैं, कि हमें ना इस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम प्लेट में निकालें, हम इसी में ही शुरू हो जाते हैं। तो बहुत अच्छे इस चीज़ का रिस्पॉन्स आता है कि बिल्कुल। और मेरी कोशिश यही होती है, मैं कहती हूँ अगर मेरे पास चावल भी बॉयल कर रही हूँ तो वो भी मैं गरम ही गरम बॉयल करती हूँ। ऐसा नहीं होता कि मैं सुबह में बॉयल करके रख दूँ और रात तक चलाऊँ। मैं उतने ही बॉयल करती हूँ जितने चावल देने होते हैं। फ़िलहाल अभी जो ऑर्डर था 2 कढ़ी का था। 1 कढ़ी चावल तो मैंने पैक कर दी थी। उन्होंने फिर 1 कढ़ी मुझसे एक्स्ट्रा मँगवाई थी। लेकिन फूड पांडा पे ऑर्डर मेरा हो नहीं रहा था, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था। उनको या तो फूड पांडा पे मेरे कढ़ी चावल का मेन्यू नहीं दिख रहा था, तो उन्होंने बोला मुझे पर्सनली आप कर दें, क्योंकि टाइम हो गया है और मुझे खाना खाना है, मेरे बच्चे वेट कर रहे हैं, तो आप ऐसा करें पर्सनल ऑर्डर कर दें। तो फ़िलहाल मैंने उनका पर्सनल ऑर्डर रेडी कर दिया था, और मैंने अपने भांजे को बुलाया। मैंने उसको बोला कि ना मैं आप ये ऑर्डर देकर आ जाओ। ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन ये है कि ज़्यादा करीब भी नहीं था। लेकिन ये है कि हमारे फूड पांडा में होता है ना कि किलोमीटर के हिसाब से होता है। तो उस हिसाब से ये कि तकरीबन मुझे तो किलोमीटर का हिसाब भी नहीं पता, लेकिन ये कि बस ये था कि सही एरिया था। तो मैंने ये फूड पांडा ये जो है खाना पैक कर दिया था, और मैंने अपने भांजे को बुला लिया था, क्योंकि अक्सर ना मैं उसको ही बुला लेती हूँ। करीब करीब होता है ना ऑर्डर देने का, तो फिर मैं उसको बुला लेती हूँ। अच्छा, पैकिंग करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके से मैं पैकिंग करती हूँ, क्योंकि मेरी एक बार गलती हुई थी। मैंने फूड पांडा का ऑर्डर था, ये तो फ़िलहाल पर्सनल ऑर्डर हो गया, उन्होंने मुझे पर्सनली ऑर्डर कर दिया। फूड पांडा का ऑर्डर था दाल चावल का, 2 दालें थीं, 2 चावल थे और 2 शामी कबाब थे, और आई थिंक सलाद भी था। तो हुआ ये कि मैंने पैकिंग कर दी, और मैं उसको करती हूँ सब कुछ पैक करके मैं कागज़ की थैली के अंदर डाल देती हूँ। अच्छा, जब वो ऑर्डर उनके पास पहुँचा ना, तो एक दाल जो है ना वो गिर चुकी थी। जब एक दाल गिरी तो वो चावल, सलाद, कबाब उसने सबका बेड़ा गर्क कर दिया, और उनके पास मेरा जो ना ब्रोशर भी गया, और उसके ऊपर जो कागज़ की जो बैग होता है ना, पैकिंग बैग जो होता है, उस पर मेरा स्टिकर भी लगा हुआ था, उसके ऊपर मेरा नंबर मेंशन था। उन्होंने मुझे उस पर फ़िलहाल फूड पांडा वालों को कॉल करके हेल्पलाइन पर उन्होंने मेरी शिकायत भी करी, और मुझे पर्सनल कॉल करके मुझे कोई इतनी गलत लैंग्वेज उन्होंने मेरी इस्तेमाल करी मेरे लिए। अच्छा, मुझे उस टाइम पर काम किए हुए 15 दिन हुए थे, लेकिन मैंने उनसे कोई बदतमीज़ी नहीं करी। मैंने बस ये बोला, अगर आप कह रही हैं तो आप सही कह रही होंगी, गिर गया होगा, हो सकता है राइडर से गिर गया होगा, थैली ऊपर नीचे हो गई होगी। तो कहने लगी नहीं, आपने पैकिंग सही नहीं करी। मैंने नहीं, पैकिंग तो मैं सही करती हूँ, और आपको दिख रहा होगा अभी मैं पैकिंग किस तरीके से कर रही हूँ। लेकिन अब तो पैकिंग मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान से करने लगी हूँ, कि गिरने का सवाल ही पैदा नहीं हो। जिसमें मैंने 2-2 शॉपरें लगा दी हैं, पैकिंग टेप भी कर दिया है, और यहाँ तक कि अब देखिएगा मैं एक और शॉपर के अंदर इन दोनों कड़ी के डब्बों को पैक करूँगी। मतलब कि जहाँ पर मेरी थोड़ी बहुत जो गलती थी ना, वो भी मैं अब नहीं छोड़ती। मैंने बोला नहीं, गलती का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये जो कस्टमर होते हैं ना, ये छोटी-छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाते हैं। छोटी-छोटी बातों पर हमें छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हैं। ऐसा लगता है कि हमें ना कुछ पैसों में ख़रीद लिया हो इन लोगों ने। तो मैंने उस टाइम पर गुस्सा भी मुझे बहुत आ रहा था, लेकिन मुझे दुःख ज़्यादा हो रहा था।
दुःख मुझे इस बात का हो रहा था कि खाना गरम-गरम पहुँचा और उनके खाने के टाइम पर ये इस तरीके से पूरे खाने का बेड़ा गर्क हो गया था और उनको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था कि हम खाना खाने बैठे और इसका ये हाल हो गया। फिलहाल आज का व्लॉग मेरा यही था। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।